हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। तो आप सभी लोग कैसे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दीजिए कि हमारे यहाँ पे आपकी जो है बी एड पचपन 2026 की आपकी जो तैयारी है डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिल जाती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से हो जाऊंगा, टेलीग्राम पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट जो पीडीएफ अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले देखिए सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे। और आप सभी लोग देखिए जो पहली बार आए हैं, जो क्लास आके देख के चले जाते हैं, अगर क्लासेस आप सभी को अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो क्लासेस को जो है लाइक तो करिएगा ही, चैनल को सभी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं चाहिए, चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 51 नंबर। विश्व में अस्थाई भाव किस रस में होता है, बताइए। विश्व में अस्थाई भाव ये किस रस में होता है? तो विश्व में अस्थाई भाव की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो विश्व में अस्थाई भाव जो है किस रस में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अद्भुत रस में, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 52 नंबर। माधुर्य गुड़ किस रस में प्रयुक्त होता है, बताइए। माधुर्य गुड़ जो है किस रस में प्रयुक्त होता है? तो माधुर्य गुड़ की अगर बात करेंगे तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शांत, वीर, श्रृंगार या रौद्र। तो माधुर्य गुण जो है श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका 53 53 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में जो है सर्वनाम का अशुद्ध सर्वनाम का सर्वनाम का जो है अशुद्ध प्रयोग हुआ है, ठीक है। नीचे लिखे वाक्यों में किस वाक्य में जो सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इसमें आपका सर्वनाम अशुद्ध रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। बाकी देखिए क्या बोला है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ठीक है, शुद्ध है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी आपका शुद्ध वाक्य दिया गया है। चलिए लेकिन मैं तेरे को क्या बोलते हैं, ठीक है, हाई लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। मैं सॉरी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ठीक है, ये भी आपका शुद्ध वाक्य दिया गया है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, बताइए। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कारक, क्रिया विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया का मूल रूप आपका धातु कहलाता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है, सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन बताइएगा राइट आंसर। अविकारी शब्द होता है क्या, बताइए। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी शब्द जो है अव्यय होता है, ठीक है। क्लियर। तो अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिसका न तो कोई बहुवचन बना सकता है, न उसको स्त्रीलिंग, न कुछ कुछ नहीं उसका कर सकते, उसको अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। ज्यों के त्यों रहता है उसको अव्यय कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका 56 नंबर। तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? ब्राजील का है, डच का है, चीनी का है या फ्रांसीसी? तो देखिए तंबाकू की बात करेंगे, तंबाकू जो है डच भाषा का शब्द है। बी वाला ऑप्शन जो दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार कितने हैं? 4, 2, 6, 8। बताइए। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार कितने हैं? तो 4 प्रकार है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है राइट हो जाएगा। तो उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। ये आपके 4 प्रकार हैं उत्पत्ति के अनुसार। आ निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? 58 नंबर प्रश्न। देशज शब्द कौन सा है, बताइए। चलिए देशज शब्द कौन सा है इसमें? तो देशज शब्द अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे गिरगिट, गिरगिट हमारा जो है देशज शब्द है। अनार, दोना, भौरा।
ठीक है, ये हमारे देशज शब्द नहीं है। गिरगिट जो हमारा देशज शब्द है, जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसको देशज शब्द कहते हैं। ठीक है। वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए। वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानना है। ठीक है। साहित्य दो प्रकार का होता है, शुद्ध वाक्य। इस समय 4 बजे, ये भी आपका सही है। वहां सभी श्रेणी के लोग थे, ये वाला आपका अशुद्धि वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। यहाँ पे जो दी गई है आपकी अशुद्धि गई है वचन में, वहां। वहां देखिए, वहां नहीं बोलेगा। वहां में जो आपका ये दिया गया है ना, ये नहीं आएगा। चंद्र बिंदु मेरे ख्याल से नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो आपका वचन संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। चलिए। अच्छा, लेकिन ये तो सर्वनाम है ना। सभी श्रेणी के लोग थे। हाँ, सभी श्रेणी के लोग थे, इसमें ही आपका अशुद्धि हो जाएगी। एक मिनट, इसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या दिया गया है। कौन सी अशुद्धि दी गई है इसमें। बोला ना इसमें कि अशुद्धि दी गई है। ठीक है, कौन सी। तो श्रेणी की जगह पे श्रेणियों होगा। ठीक है, सभी श्रेणियों के लोग थे। ठीक, चलिए। 60 नंबर है। हर एक ने जूते पहने रखी है, इस वाक्य में क्या है। हर एक ने जूते पहने रखे हैं। तो यहाँ पे जो है आपका वचन संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, हर एक ने जूते पहन रखे हैं। रखी है नहीं, रखे हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पे आपका वचन संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे निज वाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई ना तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई मतलब अनिश्चय में आ जाएगा ना, तो आपका अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है राइट हो जाएगा। क्लियर। कोई बोला है तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए। 62 नंबर पे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक। चलिए। तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है बताइए। तुम्हें क्या चाहिए, तो आपका क्या आ जाएगा प्रश्नवाचक में। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन जो आपका बी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए। 63 नंबर पे उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में निम्नलिखित है क्या। बूंद बूंद। बूंद बूंद क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए। 64 नंबर से पूछा गया, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में जो है स्वीकार किया होती है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा को। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। क्लियर। चलिए। आइए, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया 65 नंबर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अगर देखी जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सबसे 11 है। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अंग और आह क्या है, हमारे अयोगवाय है। ठीक है, वो हमारे स्वर नहीं है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है बताइए। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, तो पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे परिधन आवरण। ठीक है, पर्यावरण। तो ऑप्शन जो हमारा जो बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका यड़ संधि लगेगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 67। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइए। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहा जाता है साथ यहाँ पे उपसर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें आपका उपसर्ग कहते हैं। चलिए, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास है। ठीक है, अव्ययीभाव समास कौन सा है इसमें से, तो अव्ययीभाव समास अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समय के अनुसार, समयानुसार। ठीक है, ये आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए। 69 पे बताइएगा सही उत्तर का हो जाएगा। पूछा आपका निम्न में से कौन सी भावचक संज्ञा। ठीक है, भावचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो भावचक संज्ञा की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भावचक।
मित्रता, मित्रता जो है हमारी भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए आइए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या देगा? खर, खर का प्राची क्या है? खरगोश है, तक्षक है, मूर्ख है, गधा है? बताइए। खर, तो खर का प्राची सब का गधा होता है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 71 पे बताइएगा राइट आंसर होगा। अनिल का प्राची क्या हो जाएगा? बताइए। अनिल का प्राची क्या हो जाएगा? तो अनिल का प्राची अगर देखा जाएगा पवन का हो जाएगा। ठीक है, अनिल प्राची है पवन का, तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अनल जो है हवा का प्राची है। ठीक है, सॉरी, अनल जो है आग का प्राची है। ठीक है, अनल जो है आग का प्राची है, अनिल जो है पवन का प्राची है। ठीक है, क्लियर? आया ना? ठीक है ना, एक बार इसको ठीक है? जो बोला था वही सही है। या हवा का प्राची अनिल है और अनल का है आग। ठीक है, चलिए 72 है। नियति शब्द का समार्थी शब्द का नियति, नियति शब्द का समार्थी क्या होगा? तो नियति शब्द का समार्थी अगर देखा जाएगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भाग। ठीक है, नियति अर्थात भाग्य। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 73 नंबर बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। 74वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है, पूछा है आपका शोषक शब्द का विपरीतार्थक चुनिए। ठीक है, शोषक शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? तो शोषक शब्द का विपरीतार्थक देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पोषक हो जाएगा। ठीक है, शोषक का विपरीतार्थक पोषक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन 75 नंबर। सूक्ष्म का शब्द का विलोम क्या बताइए। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? तो सूक्ष्म का विलोम अगर देखा जाएगा तो आपका स्थूल हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म का विलोम से आपका स्थूल हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपसे को क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट देंगे। क्लास अच्छे लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।